स्टूडेंट, आप सभी लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे और परिवार के साथ त्योहार मना रहे होंगे। आप सभी लोगों को दीपावली, गोवर्धन तथा भाई दूज की शुभकामनाओं के साथ आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं प्रायिकता का टॉपिक। आगे प्रायिकता में अभी तक हमने आपको ताश से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ा रहे थे, तो उसी को हम आगे बढ़ते हैं। तो पिछले वीडियो मैंने ताश के बारे में समझाया था आप लोगों को, प्लेइंग कार्ड के बारे में। तो ताश में मैंने ये समझाया था, ताश या प्लेइंग कार्ड, एक बार थोड़ा सा रिवाइज और करते हैं, ब्रीफिंग करते हैं उसका। ताश में टोटल 52 पत्ते होते हैं 26 लाल होते हैं रेड और 26 ही काले होते हैं। ठीक है बेटा, 26 लाल और 26 काले। अब फिर इनको दो भागों में डिवाइड करते हैं, रेड और ब्लैक तो हो गया। अब रेड में क्या क्या होते हैं? पान को कहते हैं हर्ट, और ईंट, डायमंड, ईंट हो गया। ठीक है ना, पान, हर्ट, ईंट, डायमंड। इसके बाद में हुक्म और चिड़ी। हुक्म को कहते हैं स्पेड और चिड़ी को कहते हैं, क्या कहते हैं? क्लब। हुक्म और चिड़ी, ये मैंने समझाया था, हुक्म चिड़ी। तो अब इन्हीं पत्तों को थोड़ा सा हम देखते हैं। अगर ताश की हम कोई भी गड्डी लेते हैं तो ताश की गड्डी में आप सभी लोग जानते हैं, देखिए ये तो होता है पान का पत्ता। आप सभी लोग देखना, ये पान का पत्ता होता है, आपको अगर देखने में दिक्कत हो। और ये देखिए ईंट है, ये ईंट है, ईंट का चिन्ह ऐसे होता है, आप सभी को दिखाई दे रहा हो तो ईंट का चिन्ह है। और चीड़ी, ये चीड़ी होती है बेटा, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए, ये चीड़ी का पत्ता होता है। अब आप लोग कहेंगे सर ईंट, पान, चिड़ी, और ईंट हो गया, पान हो गया, हुक्म का पत्ता ये होता है। तो अब इन सभी पत्तों में क्या होता है कि जैसे पान का पत्ता हुआ, पान का कार्ड हुआ, तो पान के कार्ड में भी सभी प्लेस पर ऐसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। और इसके बाद में जैक, गुलाम, क्वीन। इसके बाद में क्या होगा? जैक, गुलाम, क्वीन, किंग और एक। और इन 3 पर फोटो होता है बेटा। 3 पर क्या होता है? फोटो। जैसे कि हम बात करें कि ये बादशाह है, बादशाह में क्या लिखा हुआ है? के, किंग, मतलब ये चिड़ी का बादशाह है। अब इसी तरह से जैसे मैंने ये बेगम ली, तो ये ईंट की बेगम हो गई, ठीक है ना, बेगम ईंट की बेगम हो गई। और ये ईंट का गुलाम हो गया। तो कहने का अर्थ आप ये कहेंगे कि सर इन तीनों पर फोटो होते हैं, तीनों पर फोटो होते हैं, मतलब ये दरबारी कार्ड कहलाते हैं। तो ताश में टोटल, आप एक बार ताश को कंप्लीट देख लेना इसी प्रकार से, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी प्रायिकता समझने में। तो दरबारी ताश आप ये कहेंगे कि दरबारी ताश में आप ये कहेंगे कि ये जैक, गुलाम, ये बेगम और ये किंग, इक्का, बादशाह। और एक माने इक्का होता। इक्का में क्या होता है बेटा? जैसे पान का इक्का है, आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि किसी भी इक्का में, अगर हम इक्के की बात करते हैं तो किसी भी इक्का में ऐसा नहीं होता कि इक्का में आप लोगों का किसी का फोटो हो। जैसे पान का इक्का हुआ हमारे पास, जैसे ईंट का इक्का हुआ, पान का इक्का हुआ, चिड़ी का, कोई भी इक्का हुआ, तो देख रहे हैं आप, जब इक्का में कोई भी फोटो नहीं होता है। जैसे ये चिड़ी का इक्का हुआ, इसमें किसी का फोटो नहीं है, केवल चिड़ी बनी हुई है और एक बल लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप ये कहेंगे कि सर फोटो कितने होते हैं? 3 में, 1, 2, 3। तो 3, 3, 3 और 3 चौक 12 फोटो वाले पत्ते होते हैं। टोटल 52 पत्तों में 12 फोटो वाले पत्ते होते हैं। अब अंग्रेजी वर्णमाला वाले 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 अंग्रेजी वर्णमाला वाले बेटा कितने होते हैं? तो आप कहेंगे सर इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, 4 चौक 16। ठीक है, ये सब पूरी बातें मैं पिछले वीडियो में भी समझा चुका हूँ। तो अब हमने पिछले वीडियो में 71 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब 72 नंबर के क्वेश्चन से आती हैं, सारी बातें आपको क्लियर होंगी। एक बार आप प्लेइंग कार्ड को देख लेंगे और किस तरह से ये पत्ते होते हैं। तो क्वेश्चन अगला आता है 72 नंबर का क्वेश्चन है, ताश की एक गड्डी से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा गया है।
ताश की एक गड्डी से, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, ताश की एक गड्डी से एक पत्ता निकाला जाए, निकालने पर, ताश की एक गड्डी से एक पत्ता निकालने पर इक्का होने की क्या प्रायिकता होगी? इक्का होने की क्या प्रायिकता होगी? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। ताश की एक गड्डी से एक पत्ता निकालने पर इक्का होने की क्या प्रायिकता होगी? ताश की एक गड्डी से एक पत्ता निकाला है तो 52 टोटल कार्ड होते हैं, इक्के कितने होते हैं? 4, तो 4 हम यहाँ लिख देंगे, 4/52, तो ये 13 बार कट जाएगा, 1/13। ताश की एक गड्डी से एक पत्ता निकालने पर इक्का होने की प्रायिकता 1/4। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ताश की एक गड्डी से, ताश की एक गड्डी से एक पत्ता निकालने पर उसके दरबारी ताश होने की क्या प्रायिकता होगी? क्या प्रायिकता होगी? दरबारी ताश होने की क्या प्रायिकता होगी? ये क्वेश्चन है हमारे पास। ताश की एक गड्डी से एक पत्ता निकालने पर उसके दरबारी ताश होने की क्या प्रायिकता होगी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आ चुका है। उसके दरबारी ताश होने की प्रायिकता पूछी गई है बेटाओ। क्या करें? दरबारी ताश होने की क्या प्रायिकता होगी? हमको चाहिए दरबारी ताश, तो आप ये कहेंगे दरबार में कितने होते हैं, तो आप कहेंगे 3 3 3 3, ठीक है, 3 3 3 3 की चौक 12, तो 12/52, 12/52, तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 एकम 4 और 4 तिया 12, ठीक है ना। तो 3/13 दरबारी ताश देखो 3, उसमें 3 3 3 3, ये चौक 12, तो 12/52, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 3/13। अगर इसी क्वेश्चन को मैं चेंज करूं, ताश की एक गड्डी से एक पत्ता निकालने पर, बड़े ध्यान से समझना, पेपर में कुछ भी पूछ सकते हैं और आप जल्दी जल्दी में दरबारी ताश होने की प्रायिकता कर दें। अगर इसी क्वेश्चन में पूछा गया कि दरबारी ताश ना होने की क्या प्रायिकता होगी, इसी क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 74 में चेंज कर रहा हूँ। दरबारी ताश ना होने की, ताश ना होने की प्रायिकता क्या होगी? तो ये तो दरबारी ताश होने की प्रायिकता है, इसको कह दें PE। ये दरबारी ताश होने की प्रायिकता है बेटा। दरबारी ताश कैसे होगा? तो ये दरबारी ताश होने की प्रायिकता हो गई। अब दरबारी ताश ना हो, क्या हो? दरबारी ताश ना हो, इसकी प्रायिकता हमको फाइंड करना है। क्या करना बेटा? दरबारी ताश ना हो, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो दरबारी ताश ना होने की प्रायिकता 1-3/13, 1-3/13, तो इसको हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13-3/13, तो ये हो जाएगा 10/13। अब हमको इतना मेहनत नहीं करना पेपर में, आप इतना समय खराब नहीं करेंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दरबारी ताश 12 होते हैं, तो आप क्या करेंगे?
12 हम अगर 52 में से 52 में से 12 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 52 में से अगर आप 12 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो दरबारी ताश ना होने के 40 हो जाएंगे ना। 40 दरबारी ताश नहीं होते तो दरबारी ताश ना होने की प्रायिकता डायरेक्टली तो आ जाएगी 40/52। अब 4 से कटेगा तो 10/13। दरबारी ताश ना होने की प्रायिकता 10/13। क्लियर है बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है। दरबारी ताश ना होने की प्रायिकता क्या होगी तो 10/13। क्लियर। अगला क्वेश्चन, ताश की एक गड्डी से 75 नंबर का क्वेश्चन। ताश की गड्डी से या ताश में से अच्छी तरह फेंटे हुए ताश में से 75 क्वेश्चन। अच्छी तरह से फेंटे हुए ताश में से एक पत्ता निकालने पर उसके अंग्रेजी वर्णमाला का ताश, अंग्रेजी वर्णमाला वाला ताश, अंग्रेजी वर्णमाला वाला ताश होने की क्या प्रायिकता होगी? क्या प्रायिकता होगी? अंग्रेजी वर्णमाला वाला ताश होने की क्या प्रायिकता होगी? तो अंग्रेजी वर्णमाला आप समझ रहे हैं, अंग्रेजी वर्णमाला वाले ताश आप कहते हैं एक सर जैक गुलाम, क्वीन बेगम, किंग और एक, मतलब किसी भी आप उसमें देखेंगे कलर में या 4 प्रकार के पत्ते होते हैं उसमें, हुकुम, पान, ईंट, चिड़ी, इस तरह से होते हैं ना। तो उन चारों में प्रत्येक में 4 जैक क्वीन किंग एक, जैक क्वीन किंग एक, ये 4 टाइप के होते हैं। उसी तरह से अगले में भी यही 4, तो 4 चुक 16, 16 हमारे पास क्या हो जाएंगे अंग्रेजी वर्णमाला वाले। तो यहाँ लिखेंगे हम 16, 16/52, 16/52, 16/52, 16/52, 16/52। तो इसको अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितनी बार कैंसिल आउट होगा? 4 चुक 16, 4 एकम 4 और 4 तिया 12। तो अंग्रेजी वर्णमाला वाला ताश होने की प्रायिकता 4/13, 4/13। अंग्रेजी वर्णमाला वाला ताश होने की प्रायिकता 4/13 हो जाएगी। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन अगर ये आया कि अंग्रेजी वर्णमाला वाला ताश ना हो, 76 नंबर का क्वेश्चन मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ बेटाओ, आप लोग तो नोट बनाएंगे तो उसको दोबारा से लिख लेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला वाला ताश ना हो, ताश ना होने की क्या प्रायिकता, यहाँ ना शब्द जोड़ दिया बेटाओ, ध्यान से समझना। तो पहले तो आप अंग्रेजी वर्णमाला वाला ताश होने की प्रायिकता, इंग्लिश अल्फ़ाबेट वाला ताश, इंग्लिश अल्फ़ाबेट वाला ताश तो 4/13, और इंग्लिश अल्फ़ाबेट वाला ताश ना हो तो PE बार बराबर ना होने की प्रायिकता, दोनों का जो डिफरेंस है तो 9/13, 9/13। अंग्रेजी वर्णमाला वाला ताश ना होने की प्रायिकता 9/13 हो जाएगी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर आ रहा है। अगला क्वेश्चन, ताश की एक अच्छी तरह फेंटे हुए ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकालने पर उसके बेगम या गुलाम होने की क्या प्रायिकता होगी?
बेगम या गुलाम, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा आता है। बेगम या गुलाम होने की, बेगम या गुलाम होने की क्या प्रायिकता होगी? बेगम या गुलाम होने की क्या प्रायिकता होगी? अच्छी तरह फेंटे हुए ताश में से एक पत्ता निकालने पर उसके बेगम या गुलाम होने की क्या प्रायिकता होगी? ये क्वेश्चन आप लोगों से कह रहे हैं। बेगम या गुलाम होने की क्या प्रायिकता होगी? क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? बेगम हो या गुलाम हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बेगम क्वीन यूनियन जैक। अगर हमको ऐसे निकालना, आप लोग ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी पी इंटरसेक्शन बी। लेकिन बेटा इंटरसेक्शन बी कब लगाते हैं? जब दोनों में कुछ कॉमन होता है। जब तो बेगम और गुलाम तो कैसे भी कॉमन नहीं होने, ये तो अलग अलग बातें हो रही हैं। तो आप समझ रहे हैं, इसमें हम डायरेक्ट ही बेगम होने की प्रायिकता, बेगम कितनी है 4 और गुलाम कितनी है 4, तो बेगम या गुलाम होने की प्रायिकता 8/52 52 8/52 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कॉमन कुछ भी नहीं है। अगर हम इस मेथड से भी करें तो हम ये कहेंगे कि बेगम होने की प्रायिकता 4/52 और ये भी 4/52 और यहाँ पर 0, यहाँ कुछ नहीं आएगा, यहाँ 0। तो बेगम या गुलाम होना 8/52 8/52। आप समझ रहे हैं, 8/52 डायरेक्ट ही आ रहा है ना यहाँ पर, तो हमको ऐसे ही लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो आप इसको कैंसिल आउट करेंगे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 तिया 12। बेगम या गुलाम होने की प्रायिकता, बेगम या गुलाम होने की प्रायिकता 2/52। कोई भी या लग जाए तो आप ये देखना कि उनमें कुछ कॉमन है या नहीं। अगर कॉमन नहीं है कॉमन कुछ भी नहीं है तो हम क्या करेंगे? डायरेक्ट उनको ऐड कर देंगे। अगर यही क्वेश्चन मैं ऐसे चेंज करता 78 क्वेश्चन अच्छी तरह फेंटे हुए ताश में से एक पत्ता निकालने पर उसके लाल रंग का या बेगम होने की क्या प्रायिकता, या बेगम होने की क्या प्रायिकता होगी, होने की क्या प्रायिकता होगी? लाल रंग का या बेगम होने की क्या प्रायिकता होगी? क्वेश्चन समझ रहे हैं आप? यहाँ रेड कलर कह रहे हैं और साथ साथ बेगम होना, तो रेड कलर पी रेड यूनियन बेगम मीन्स आप कह रहे हैं क्वीन, तो आप ये कहेंगे सर पी रेड पी क्वीन माइनस पी रेड इंटरसेक्शन क्वीन, ये फॉर्मूला लगेगा। लेकिन इतना बड़ा पेपर में आपको नहीं करना, आप तो डायरेक्ट ही लिखेंगे कि रेड होना तो 26/52 26/52, क्वीन होना 4/52 और कॉमन रेड भी हो और बेगम भी हो, मतलब लाल भी और बेगम भी हो तो 2/52 इज कॉमन। ये गलत कर सकते थे हम, यहाँ वाले में लाल या बेगम वाले में आपसे ये गलती हो सकती थी।
आप लाल को भी जोड़ देते, बेगम को भी जोड़ देते, आपका क्वेश्चन गलत हो जाता। तो 26 में केवल 2 जुड़ेगा, क्योंकि ये 2 तो यहाँ से घट रहा है। तो 28/52 आंसर, 28/52। अब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 4 7 28, 4 1 4 और 4 3 12। 7/13 लाल रंग का या बेगम होने की प्रायिकता 7/13 आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्लियर है बेटा? यहाँ तक आप लोग इन क्वेश्चनों को अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, नोट्स बना लेंगे। आगे के वीडियो में मैं और भी कई अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा। अभी तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें एक पत्ता खींच रहे हैं। अभी हम 2 पत्ते खींचेंगे, 3 पत्ते खींचेंगे, 2 गड्डियों को एक साथ मिलाएंगे। बहुत टाइप के क्वेश्चन अभी प्रोबेबिलिटी में। तो आप अच्छे से त्योहार मनाइए और इसके बढ़िया से नोट्स बना लीजिए और खुशहाल रहिए। और जैसी छुट्टियां ख़त्म हो आप कोचिंग आ जाइए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।